तो हेलो बिरियान, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो मैंने यहाँ पे एसबीआईपी ग्रुप का सेशन स्टार्ट किया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जाए, और ताकि आप लोग को पता चलेगा कि नहीं हम लोग लास्ट वीक से कंटिन्यूसली कैसे प्रॉफिट बना रहे हैं, क्या लॉजिक के साथ मैं ट्रेड करता हूँ, कैसे माइंडसेट के साथ हम ट्रेड करते हैं। आपने देखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्टिंगल एरर जाता नहीं तो रिकवरी ट्रेड पे तो विन हो ही जाता है। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए मैंने सोचा कि रिकॉर्ड करते हैं और मैं किस बेसिस पे मैं ट्रेड प्लान करूँगा सारा चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो मैं इसको साइड कर देता हूँ एंड जो भी मैं ट्रेड अभी शेयर करूँगा ग्रुप में वही सेम ट्रेड मैं लेने वाला हूँ। एंड चलो देखते हैं, अभी मल्टीपल टाइप कुछ एसेट हम देखेंगे। यहाँ पे अगर एक चीज़ देख रहे हो कि मार्केट क्या कर रहा है, ठीक है, तो मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, तो हम यहाँ पे एक लेवल ढूंढेंगे जहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लिया होगा या फिर मार्केट रिजेक्शन लेने वाला होगा। ठीक है, सिंपल जी, अगर अगर आप देखो मार्केट अभी यहाँ पे है और इस लेवल से अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इस पॉइंट से यहाँ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल था मार्केट के लिए, जहाँ से मार्केट ये फॉल दे रहा है। अगर यहाँ से ये फॉल आ रहा है तो मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है। नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये लेवल है। तो मैं यहाँ से यहाँ तक एक लेवल को मार कर दिया। अभी अगर मार्केट आके इस जोन पे कोई भी एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, देन वहाँ से हम एक ऑफ साइड के लिए प्लान करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक ट्रेड को मेंशन करता हूँ, यूएसटी ARS OTC। अगला कैंडल पे तो हम ट्रेड नहीं ले सकते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, तो मैं नेक्स्ट वाला लिखता हूँ 10:35 से 10:36 AM, और हमारा जो रिस्क होने वाला है $33 का मैं मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, जो हम लोग रोज़ एक अमाउंट से ट्रेड प्लान करते हैं। तो अभी देखो मार्केट ने इसको ये ब्रेक कर दिया। ठीक है, अभी अगर इस लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल क्या हो सकता है, ये हो सकता है, जहाँ से मार्केट अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, ये मल्टीपल टाइम्स ऑफ मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था। ठीक है, तो अभी उस लेवल को तो मार्केट ने टच नहीं किया, तो मेरे हिसाब से इस कैंडल को एक रेड कैंडल होना चाहिए। अगर इनकेस ये ग्रीन होता है तो अगला कैंडल में भी एक नीचे आ सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इस लेवल पे मार्केट सपोर्ट लेगा, जिसको इसने ब्रेक कर दिया। अगर उसने उसको ब्रेक किया तो यहाँ पे ये जो जोन आप देख रहे हो जहाँ से मार्केट ने ये फॉल आया था, उस जोन को टच करने के लिए मार्केट को इस कैंडल को रेड बनाना होगा। अगर ये रेड होता है तो फिर मार्केट हम ऑफ साइड के लिए जाएंगे, अगर ये ग्रीन होता है तो नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। देखो अभी 10 सेकंड है, अभी तक तो ग्रीन है, तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए शेयर करूँ, तो मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड दे दिया एंड मैं भी पर्सनली यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे देखो सिंपल कैसे मैं ट्रेड शेयर करता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया राइट कि यूएसटी ARS OTC पे हमें ट्रेड लेना है कब, 10:35 से 10:36 तक हमें लेना है और $33 का रिस्क है। 10:35 क्या है, 10:35 पे हम एंट्री करेंगे और जैसे कि यहाँ पे टाइमर दिख रहा होगा 10:35 का 20 सेकेंड 23 सेकेंड ऐसे कुछ दिख रहा है, और ये 10:36 होगा तो ये एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये जो कैंडल आप देख रहे हो यहाँ से इसको इस लेवल तक आना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ से ये फॉल आया था, यहाँ से फॉल आया था, इसने इसको ब्रेक किया था, तो एक बार इस रेड जोन तक आएगा। ठीक है, तो देखो एनालिसिस अगर आपका सही है ना तो स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट लास्ट सेकंड में भी आपको आके विन दे के जाएगा। ठीक है, कभी कभी +-1 एरर दे देता है, तो उसके लिए आपके पास मार्टिंगेल तो होता ही है, तो ये अगर एरर देगा तो मार्टिंगेल हम ट्रेड लेंगे। बट ओवरऑल मार्केट को ऊपर जाने से पहले इस लाइन तक एक बार तो आना चाहिए। अगर आप देखोगे यहाँ पे हमने मोर देन शायद $33,000 समथिंग हमने रिस्क लिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि वो अगर आप देखोगे तो इस कैपिटल का 10-12% ही मैंने रिस्क लिया टोटल कैपिटल का, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप अकाउंट ग्रो किए हो, प्रॉफिट बनाए, तो प्रॉफिट से रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली जैसे मैंने आपको बोला कि ये रेट ऊपर जाने से पहले इस रेड जोन को एक बार टच करने के लिए तो इसको आना ही है। ठीक है, तो प्रीवियस वाला कैंडल को ही आना चाहिए था, आया नहीं। ठीक है, कोई नहीं, कभी कभी +-1 एरर दे देता है, तो अभी जैसे ये आया, ठीक है, तो इस कैंडल को इसके बाद ही बनना चाहिए था। ठीक है, कोई नहीं, +-1 एरर देता है तो मार्टिंगेल पे ये ट्रेड विन हो जाना चाहिए। मार्टिंगेल क्या होता है, अगर हमने इस कैंडल पे डाउन साइड के लिए और वो अगर गलत होता है तो उसके बाद वाला कैंडल पे सेम डायरेक्शन में आपको ट्रेड लेना है डबल अमाउंट का। सो ये अपना एक मार्टिंगेल विन हुआ।
ठीक है। तो ओवरऑल देखो जो हमारा $20,000 का मेरा यहाँ पे लॉस था वो कवर हो चुका है। अभी अगर दूसरा एसेट पे जाके देखते हैं यूएसटी बीडीटी ओटीसी, ठीक है। चलो यूएसटी बीडीटी ओटीसी को मैं मार्क करता हूँ। 1039 से 1040 AM तक हम रिस्क लेंगे। कितना? वही सेम $33 का ही लेते हैं। और क्या करेंगे यहाँ पे, अभी देखो मार्केट एक कॉन्टीन्यूसली ऊपर साइड के लिए जा रहा है, इसका लेफ्ट रेफरेंस पे कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो कैंडल बनाया, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और ये जो बीच में एक रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल का हाई एंड लो को लेके एक जोन बना देता हूँ, ठीक है। अभी हमें देखना है कि ये जो कैंडल बन रहा है अगला वाला कैंडल, क्या वो एक रेड कैंडल बना रहा है, और वो रेड कैंडल अगर इस जोन के अंदर रहता है तो फिर नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए जाएगा। बट अगर ये इसको टच करके, ये जो ऊपर वाला लाइन है इसको ही टच करके ऊपर चला जाता है और ग्रीन कैंडल बनाता है, तो अगला कैंडल एक रेड बन सकता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अगर ये एक रेड कैंडल बनाया तो ऊपर साइड के लिए जाएंगे, अगर ये ग्रीन कैंडल बनाया तो नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जाएंगे। और ये एक रेड डोजी अगर इसके ऊपर क्लोज करते हैं तो फिर नेक्स्ट ऑफ साइड के लिए जाएंगे। तीन कंडीशन है, अगर ये रेड क्लोज होकर इसके इस जोन के नीचे आता है तो ऑफ साइड के लिए जाएंगे, अगर ये टच करके ऊपर जा रहा है ग्रीन कैंडल बना रहा है तो नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जाएंगे, अगर एक रेड डोजी इस लाइन के ऊपर क्लोज करता है तो एक ऑफ साइड के लिए जाएंगे। ग्रीन बना रहा है तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए दे रहा हूँ, बाकी लास्ट सेकंड में रेड बनाएगा तो कुछ कर नहीं सकते। तो ऊपर क्लोज किया और ग्रीन डोजी भी बनाया, तो हमारे हिसाब से मार्केट को एक बार इस रेड जोन के नीचे आना चाहिए मेरे हिसाब से, कि मार्केट ऊपर जाने से पहले ये जो लो है ना, इस लो के नीचे एक लो बना के फिर ऊपर जाना चाहिए मेरे हिसाब से। कभी भी आप देखना, मतलब जब भी देखो मार्केट ऊपर गया है, यहाँ पे देखो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद यहाँ पे आप देखो एक कैंडल बनाया, ठीक है, रेड कैंडल बनाया, ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, इसके नीचे देखो एक लो बना के फिर मार्केट ऊपर गया था, ठीक है। तो अभी सेम चीज़ देखो, मार्केट ऊपर गया था, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट दिया था, फिर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर गया था। तो मेरे हिसाब से ये जो रेड जोन के नीचे एक बार आना चाहिए। चलो ये भी आपका एक शेयर से ट्विन हो गया। ठीक है। और ये सारा ट्रेड अगर आप देखो मैं ग्रुप में मैं शेयर करूँ, ये एसबीआईपी ग्रुप है, यहाँ पे कल भी अगर आप देखोगे हमने ये मॉर्निंग को 2 ट्रेड अपना लॉस हुआ था, बट ठीक है। रात को अगर आप देखो मैंने यहाँ पे 5-6 ट्रेड विन करवा दिया था नाइट सेशन में। मॉर्निंग सेशन में हमने समथिंग 12 ट्रेड समथिंग लिए थे, 2-3 शायद रिकवरी विन था, बाकी सभी के सभी सीएसआर ट्रेड विन था यहाँ पे अगर आप देखते हो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट कल 18-19 ट्रेड हमने विन किए थे, तो मॉर्निंग को 2 ट्रेड लॉस हुआ था, जो मैंने आपको बोला था कि 10:30 को हम सेशन लेंगे एंड 10:30 को यहाँ पे देखते हो 10:30 AM को हमने सेशन लेंगे, और यहाँ पे मैंने 10:30 को ही स्टार्ट किया था, ठीक है। तो ये ट्रेड पहला ट्रेड भी विन था, सेकेंड ट्रेड भी विन है, ठीक है। तो इसके बाद और भी ट्रेड हम देखने वाले हैं। ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और आपके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना। और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। इस रेजिस्टेंस लेवल पे अगर आप देखते हो मार्केट क्या कर रहा है, मतलब एक बार रिजेक्शन लिया, सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया, थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया, और मार्केट यहाँ पे आके अभी सपोर्ट लेने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यूएसटी एमएक्स ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट लिख देता हूँ। ओके, यूएसटी एमएक्स ओटीसी नेक्स्ट 1 मिनट हमने $63 का दिया, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कंपाउंडिंग कर ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अगर ये रेड हुआ तो नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए जाएगा, नहीं भी होता तो भी ऊपर ही जाएगा, मतलब अगर ग्रीन भी होता तब भी ऊपर ही जाएगा यहाँ से सपोर्ट लेके। सो मैं यहाँ पे और भी ट्रेड ले रहा हूँ। अभी अगर देखते हो मैंने यहाँ पे शायद $27,000 का समथिंग रिस्क लिया है। अभी देखो ऑफ जाने के पीछे लॉजिक क्या सिंपल था, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे गिरा था, ये एक फॉल दिया था, ये एक फॉल दिया था, एक फॉल दिया था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के आने के बाद वही सेम लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है,
तो मेरे हिसाब से ये सपोर्ट लेने के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए एक हाई राई क्रिएट करने के लिए। तो देखते हैं ये वाला कैंडल रिवर्सल लेके ग्रीन क्लोज कर पा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। अगर नहीं होगा मैं मार्टिंगल यहाँ पे लूँगा नहीं, क्योंकि रिस्क हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है कंपाउंडिंग के चक्कर में। बट ठीक है, विन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हमने क्यों ट्रेड लिए थे, सिंपल लॉजिक आपने देखा, प्राइस एक्शन हमने यूज किया। मतलब एक मतलब अच्छा लेवल था जिस लेवल से बार बार रिजेक्शन लिया था, तो मार्केट ऊपर से नीचे आके उस लेवल पे सपोर्ट लेने लगा, तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किए थे। तो ये भी हमारे लिए एक श्योर शॉट विन था। ठीक है, तो 2 स्टेप कंपाउंडिंग ऑलरेडी हो गया, थर्ड स्टेप ट्राई करेंगे। ठीक है, अगर देखो कंपाउंडिंग करने से क्या होता है ना, रिस्क मतलब ऐसा नहीं कि आप रैंडम ट्रेड करो, लॉजिक के साथ आप ट्रेड करो। कंपाउंडिंग करने से क्या होता है, कैपिटल ग्रोथ फास्टर होता है। और मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरा कैपिटल से कंपाउंडिंग करो। जैसे कि अगर मैं $33 बोल रहा हूँ, तो मिनिमम आपके पास $300-400 बैलेंस तो होगा ही। तो अगर आप 10% से आप रिस्क ले रहे हो इजीली, तो 10% से भी अगर आप कंपाउंडिंग करते हो, 3 स्टेप कंपाउंडिंग कर लेते हो, तो इजीली अकाउंट ग्रो हो जाता है। अगर थर्ड स्टेप पे फेल हो जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा कितना, आपका ओनली 10% लॉस होने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी यूरो USD-MXN OTC हो गया, GBP CAD OTC नेक्स्ट 1 मिनट देखते हैं। ओके, थर्ड स्टेप पे हम कंपाउंड मतलब मार्टिंगेल नहीं लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हम मार्टिंगेल के साथ लॉस हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो इसलिए थर्ड स्टेप पे मार्टिंगेल हमें नहीं लेना है। तो अभी देखो क्या हो रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड पे है और मतलब छोटा छोटा डोजी बना रहा है। और इस कैंडल के मतलब ये जो रेड कैंडल का लो है ना, उसके नीचे अभी तक कोई कैंडल क्लोज किया नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वाला कैंडल ग्रीन होता है तो नेक्स्ट और एक ग्रीन बन सकता है, अगर ये रेड होता है तो नेक्स्ट एक रेड बन सकता है। तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए दूंगा, क्योंकि ये कैंडल अभी तो रेड दिख रहा है, बाकी लास्ट सेकंड में ग्रीन ना हो जाए। ठीक है, चलो मैं रेड कैंडल हुआ तो परफेक्ट। बट चीज़ क्या है ना, यहाँ पे अगर एक चीज़ नोटिस करोगे, ये कैंडल रेड तो हुआ, अगला कैंडल गैप अप ओपनिंग हुआ, बट स्टिल दिस इज ए रेड कैंडल। और मतलब इसीलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक कैंडल और यहाँ पे रेड होना चाहिए। और ये कैंडल क्लोजिंग होने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट लॉजिक बताता हूँ कि क्या देख के मैंने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये विन हो जाता है अपना मतलब थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग हो जाएगा। $33 से हमने ट्रेड लिए थे, विन हुआ $63 हुआ। $63 से हमने ट्रेड लिया था, समथिंग 112 हुआ है। अभी 112 का हमने रिस्क लिया हुआ है। तो अगर ये विन होता है तो $200 का प्लस फिर से 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो जाएगा। कल भी हमने किए थे, उसका प्रीवियस वाला दिन भी किए थे। तो 3 स्टेप कंपाउंडिंग अगर सक्सेसफुल हो जाता ना, आप सोचो कि उसके बाद वो प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बनाना है आपको। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो, हमारा थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग भी ऑलरेडी हो चुका है। जो SBIP ग्रुप में डायरेक्टली अगर आप देखने जाओगे, हमने यहाँ पे क्लियरली लिखा था कि मार्टिंगेल नहीं लेना, GBP CAD OTC पे हमें नेक्स्ट 1 मिनट पे ट्रेड लेना है $112 का। यहाँ पे अगर देखते हो $63 का। इससे पहले अगर आप देखते हो यहाँ पे $33 का। तो ये पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप हो गया और ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। ओके, तो अगर आप देखते हो यहाँ पे हमने भी शायद जो -$20,000 से समथिंग यहाँ तक आए हैं। ठीक है, तो ठीक है, कोई नहीं। ओके, अगर आप देखोगे हमने थर्ड स्टेप ऑलरेडी कर लिया। अभी दूसरा एसेट देखते हैं, इसका तो एसेट ही गायब हो गया। NZD CAD OTC देखते हैं। अभी इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो अभी ये 3 ट्रेड और हम लेंगे, उसके बाद बंद करेंगे।
तो एनजेडी सीडी ओटीसी अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ, एक रेक्टेंगल टूल लेता हूँ और ओवरऑल देखो ये हमारे लिए एक लेवल है। ओके, तो जिसको मार्केट ने टच नहीं किया है अभी, ये हमारे लिए देखो यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, यहाँ से ऊपर गया था, अभी मार्केट आया तो मे भी और एक ग्रीन कैंडल बना सकता है। अगर ये वाला कैंडल ग्रीन होता है तो नेक्स्ट एक डाउन साइड के लिए जाएंगे, अगर ये रेड होता है तो नेक्स्ट एक ऑफ साइड के लिए प्लान करेंगे। एनजेडी सी डी ओ टी सी, एनजेडी सी डी ओ टी सी नेक्स्ट 1 मिनट कैंडल मैंने यहाँ पे मेंशन किया। देखो ये एक स्ट्रॉन्ग जोन है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लिया, तो जब ये रिट्रेसमेंट लिया था मेरे हिसाब से इसको टच नहीं किया था। ठीक है, सो दैट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस जोन पे ना अगर क्लोज करता है, ऊपर ब्रेक कर दिया तो फिर मे भी मार्केट ऊपर जा सकता है। यहाँ तक अगर आया, ओके, तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, एक रेड कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए दे रहा हूँ एंड पर्सनली भी यहाँ पे डाउन साइड के लिए ले रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक रेड कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये जो जोन है ये जोन एक स्ट्रॉन्ग जोन है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स सब सपोर्ट लिया था। तो मार्केट जब नीचे से ऊपर जाएगा दिस लेवल विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस लेवल होगा, देन उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ये इसके बाद और दो एसेट है उस पर हम ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, ट्रेड लिया था आपने देखा, और ये भी ट्रेड आपका मतलब यहाँ पे एक शीर्षोट विन है। तो सिंपल चीज़ देखो, हमने कंपाउंडिंग किए। यहाँ पे मॉर्निंग को मैंने बोला था कि 10:30 को हम एक सेशन लेने वाले हैं। ठीक है, पहला ट्रेड मार्टिंगेल विन हुआ। ठीक है, उसके बाद कंपाउंडिंग हमने किया। देखो पहला ट्रेड पे हमने $33 का रिस्क लिया था, ये शीर्षोट विन है। सेकेंड ट्रेड पे हमने जो भी प्रॉफिट हुआ प्लस प्रीवियस वाला इन्वेस्टमेंट, तो टोटल $63 का हमने यहाँ पे रिस्क लिया। तो इस पे अराउंड $60 के आसपास समथिंग प्रॉफिट रिटर्न आया होगा। ठीक है, तो मैं उनमें से $112 का मैंने यहाँ पे थर्ड ट्रेड पे मैंने रिस्क लेने बोला, वो भी नॉन मार्टिंगेल ट्रेड था और ये शीर्षोट विन हुआ। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो गया। उसके बाद फोर्थ वाला मैंने मतलब हिंट्स दिया था कि 1 मोर लेना है। ठीक है, डिपेंड्स करता है किसी को फोर्थ स्टेप कंपाउंडिंग करना है, किसी को नहीं करना, क्योंकि सबके रिस्क मतलब कैपेसिटी टाइट होता है एंड सबके जो रिक्वायरमेंट अलग होता है, क्योंकि हर कोई मतलब उतना में सेटिस्फाई नहीं होता है एंड कुछ लोग होते हैं कम प्रॉफिट में भी सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो इसलिए 4 स्टेप आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको करना नहीं करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे आपके साथ यहाँ पे ट्रेड लिया था, आपने देखा, और ये 4 स्टेप कंपाउंडिंग है। अब सोचो $33 से $385 ओनली इस बीपी ग्रुप आप लोग के साथ हुआ है और लाइव रिकॉर्डिंग। और मैंने आज इसलिए रिकॉर्डिंग किया क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा समथिंग लॉस था, उस लॉस को मैं आपको कवर करके दिखाना था। और यहाँ पे अगर आप देखते हो -$22,000 समथिंग लॉस था, उसको कवर करके हम यहाँ पे $77,000 समथिंग प्रॉफिट पे आए। कोई भी ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन स्ट्रैटेजी यूज नहीं किया, सिंपल मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के ट्रेड प्लान किया। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट अगर आप देखते हो सपोर्ट लिया था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस लेवल पे एक रिजेक्शन लेके नीचे आएगा। सेम चीज ये भी यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था, इधर कहीं पे इसके लो को ब्रेक किया था, तो हमने यहाँ पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान किए थे। इसके ऊपर अगर आप देखने जाओगे यहाँ पे हमने एक ट्रेड प्लान किए थे, बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया था, रिट्रेसमेंट लिया था, तो इसके बाद इस कैंडल पे हमने एक ऑफ साइड के लिए ट्रेड प्लान किए थे। उसके बाद वाला साइड अगर आप देखते हो यहाँ पे हमने क्या किया था कि इसको ब्रेक करने के बाद मुझे लग रहा था एक डाउन साइड के लिए नीचे आएगा ये वाला, क्योंकि इसको ब्रेक करने के बाद ये कैंडल ग्रीन बनाया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था अगर ये वाला आके नीचे क्लोज करता मैं ऑफ साइड के लिए जाता, बट अगर ये आपका ग्रीन हुआ तो एक कैंडल नीचे आना चाहिए था और मार्केट नीचे आया। और इसके नीचे जैसे मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट देखना इसके नीचे एक लो बना के जाएगा। अगर आपने याद नहीं है आप प्रीवियसली जाके बैक करके आप देख लेना, वहाँ पे मैंने क्लियरली बोला था कि इसके नीचे आके एक लो फॉर्मेशन करके ऊपर जाएगा, और वही किया मार्केट ने। इसका ऊपर वाला ट्रेड अगर आप देखते हो हमने यहाँ पे कहीं पे ट्रेड लिए थे, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है,
बट हाँ ये वाला था शायद पहला वाला ट्रेड था जो इस कैंडल के बाद ये ग्रीन हुआ था, तो हम यहाँ से इसको नीचे एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट एक कैंडल एक्स्ट्रा दिया था, उसके बाद वाला कैंडल आके नीचे आया था। और अभी यहाँ पे सपोर्ट वाला सिचुएशन था नहीं, मार्केट ने इसको ब्रेक किया था तो ये नीचे आना चाहिए था, इसको टच नहीं किया था, उसके बाद इसने इसको ब्रेक किया। तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल अगर आप देखने जाओगे, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट के लिए ये सपोर्ट लेवल था, वहीं से मार्केट सपोर्ट लेके फिर ऑफ साइड के लिए गया था। तो और ट्रेड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। और मेरा भी अगर आप देखते हो अराउंड $77,000 समथिंग प्रॉफिट है, ठीक है, वो भी आप लोगों के साथ मैंने किया। हाँ मेरा रिस्क मैनेजमेंट अलग होता है, बिकॉज अगर आप देखते हो मैं स्टार्टिंग में ये 200 के समथिंग, मेरा 240 के समथिंग बैलेंस था, राइट। तो 240 के से मैं यहाँ पे 8-9 हज़ार $10,000 का मैं रिस्क ले सकता हूँ, क्योंकि कैपिटल का वो 5% 6% का ही रिस्क होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ये ज़्यादा कुछ नहीं है। और अगर मैंने देखो जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, और ये जो भी मैंने ग्रो किया सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ किया है। अगर आप देखो विड्रॉल सेक्शन में जाके मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कुछ सेल्फी वेरिफिकेशन मांग रहा है, वो मैं कर लूँगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो ये जो हमने स्टार्ट यहाँ पे किए थे, आप देखे थे ना, ये जो लाइव डिपॉजिट हमने किए थे $106 डिपॉजिट करके हमने लाइव इसको ग्रो किए थे, आप लोगों के साथ ग्रो करके $1,20,000 समथिंग मैंने निकाला था, और समथिंग $30,000 समथिंग था जो मैंने कभी मार्केट खराब होगा लॉस कर दिया होगा, बट स्टिल $100 से 1,20,000 हमने यहाँ पे निकाले थे। उसके बाद मैंने यहाँ पे समथिंग $93 डिपॉजिट किया था, फिर 10,000, फिर 50,000, तो टोटल $60,000 समथिंग यहाँ पे फिर डिपॉजिट है, ठीक है। तो $60,000 डिपॉजिट में से 3,20,000 तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बट 5x तो हो ही गया, और ज़्यादा दिन नहीं है, करीब 10-12 दिन में ये अकाउंट को मैंने ग्रो किया। अगर मैं लास्ट डिपॉजिट में आपको बताता हूँ तो ज़्यादा दिन तो नहीं है, शायद 10 दिन के आसपास होगा। कब हमने डिपॉजिट किया था, 1 मई को डिपॉजिट किए थे, ठीक है, 1 मई, हाँ ये 2 मई को हमने डिपॉजिट किया था, और हाँ 15 दिन के आसपास, 15-17 दिन हुआ है, ठीक है। तो बट स्टिल ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करते हो तो ग्रो कर सकते हो। एंड ये एसबीआईपी ग्रुप है, अगर किसी को मतलब ऐसे क्वालिटी ट्रेड चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पब्लिक ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। पब्लिक ग्रुप का लिंक मैं आपको दिखा देता हूँ, उस पर आप क्लिक करोगे ना तो आप ये वाले ग्रुप पे आप आ जाओगे। ये मेरा पब्लिक ग्रुप है, तो यहाँ पे आ जाओगे। आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखो क्रिएट अकाउंट हियर, ये वाला लिंक है, इस पर आप क्लिक करोगे। करने के बाद जो भी कोटेक्स अकाउंट क्रिएट करोगे उसके बाद आप अपना प्रोफाइल वेरीफाई कर लेना, फिर अमाउंट डिपॉजिट करना, मिनिमम $20 समथिंग होगा। वो करने के बाद आपका मतलब यहाँ पे लाइव अकाउंट जहाँ पे दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे एक ट्रेडर आईडी दिखता है, ठीक है, जस्ट लाइक 48567 ऐसे कुछ ट्रेडर आईडी दिखता है। आप इस पर क्लिक करना है, जो TL कोटेक्स बॉट करके नीचे सबसे नीचे, इस पर आप क्लिक करोगे। देन उसके बाद आप ट्रेडर आईडी एंटर करोगे, तो फिर वो वेरीफाई करके अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट क्रिएट किया है और उस वो प्रोफाइल वेरीफाइड है और उस पर आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है, देन ये आपको वेरीफाई करके आपको ग्रुप का लिंक, SYP का ग्रुप लिंक जो है सेंड कर देगा, ठीक है। तो देखो सिंपल चीज़ है, मैं ऐसे रिकॉर्ड नहीं करता हूँ। कंपाउंडिंग आज पहली दिन नहीं है, हमने 4-4 5-5 दिन कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग करके अकाउंट को ग्रो किए, ठीक है। बट मैं कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया, आज माइनस था तो मैं सोचा कि देखो प्रॉफिट में हर कोई दिखाता है, बट प्रॉफिट लॉस के टाइम आपको रिकवरी करना दिखाना भी चाहिए, तो मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया। और जो भी ट्रेड मैंने शेयर किया लॉस मेरे खुद की ट्रेडिंग से था, बट जो SBIP ग्रुप मैंने सेशन लिया उससे मैंने खुद भी कवर किया, ठीक है। तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत कुछ तो नॉलेज मिला होगा। एंड वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर दिन जो SBIP ग्रुप का सेशन है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, खुद भी ट्रेड करूँ, एंड जो भी लॉजिक है वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँ, ताकि आप भी कुछ चीज़ें नया सीखोगे, ठीक है। चलो मिलते हैं और एक इंटरेस्ट पे, तब तक के लिए बाय बाय।